नवंबर का प्लान बनाते हैं किस दिन हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका प्लान है। 6 तारीख का रिलैक्स लिखा हुआ है मैंने इसमें पहले से। ठीक, तो हाँ, ये सब दिन तो गए बाबू, खत्म खत्म खत्म। अक्टूबर गया। ठीक, आपको आज बहुत लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि अरे वी आर इन द एंड गेम, नवंबर आ गया है, 1 तारीख। ठीक, सो कितने लोगों को टेंशन बढ़ गई है। ओ सॉरी, गलत क्वेश्चन, कितनों को नहीं हो रही, गलत पूछ लिया। कितनों को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन आई फ्रेम्ड एक्चुअली। जितनों को नहीं हो रहा है ये ड्रॉपर्स है क्या, मतलब ड्रॉप लेने वाले हैं, या ये मोहमाया से उठ चुके हैं। जो होगा प्रभु की इच्छा, हमारी इच्छा, जिसकी इच्छा उसकी इच्छा, जो देखा जाए। ठीक, तो ये वही है ज्यादातर। ठीक है, ये मनीषा तुम प्रांजल की ब्याह पे कह रही हो। जो होगा देखा जाए। ठीक, तो अगर आपका ऐसा वाला है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर शायद जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी प्लान कर लेते हैं। ठीक है, एक तो मैं आपका ब्लॉक करना चाहूंगा, मॉक 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 मॉक। संडे गए अपने सारे मॉक। ठीक है, कैसे गए, क्योंकि सुबह से उठ के आप मॉक डे वाला रूटीन फॉलो कर रहे हो, शाम को आप एनालिसिस कर रहे हो, फिर शायद कुछ क्लास हो गई या उसी को इम्प्रूव करने वाला हो गया। पूरा एक दिन तो कुर्बान है। ठीक है, जो कि हमारा मॉक में जा रहा है। उसके बाद एक जाएगा पूरा पूरा थर्सडे, मॉक 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 मॉक। कितने मॉक हो चुके हैं, यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 4, 9 मॉक्स तो आपके यही हो। अब उसके बाद जो 4 मॉक मैंने आपको करने बोला है, उसमें मैंने जो जीकेआई होम में बच्चे बैठे हुए हैं उनको जो शेड्यूल बना के दिया है वो मैंने टीटीएस का बना के दिया है, तो वो मैं आपको उस हिसाब से बना के बताता हूँ कि ट्यूसडे थर्सडे टीटीएसएस, सैटरडे संडे, ऐसे ये लोग मॉक देते हैं। ऐसे आपके हफ्ते का 4 मॉक पूरा होता है। तो कोई एक दिन बस बीच में ऐसा फंसेगा जिसमें 2 दिन लगातार आपको मॉक देना पड़ेगा। तो मॉक मॉक मॉक, फिर एक जो बच्चा रहा है ये मॉक मॉक मॉक। ठीक, तो हमने मॉक 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 फिल कर लिया। इसके अलावा हमारे पास अब जो दिन बच रहे हैं खाली वो आपको दिख रहे होंगे, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन बचे हैं जिसमें आपको रिविजन, सिर्फ 13 दिन क्लैट किए। ठीक है, अब और आगे चल लेते हैं। नीचे दिसंबर भी आपको हल्का सा दिख रहा होगा, 1 2 3 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो अगर इधर मॉक हो रहा है अपना कौन सा 29 30 को अगर हम मॉक दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 1 तारीख को कर लेंगे थोड़ा सा आराम, रिलैक्स रिलैक्स, या फिर आप थोड़ा उसको पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, मतलब बेसिकली जो भी सही करना है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ भी एक मॉक है 5 तारीख को, 3 तारीख को भी एक मॉक देंगे हम, 2 तारीख को भी एक मॉक देंगे। ये है आपके टोटल नंबर ऑफ मॉक्स, जो कि मैंने आपको अभी यूट्यूब पे बोला था कि आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना हो पा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कितना हो पा रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा कितने, 5 5 10 14 18 19 20 21, 21 मॉक्स रिमेनिंग इन योर क्लैट साइकिल। 21 मॉक बचे हैं बस आपके पास। ठीक है, जिसका जो जो जहां जहां जैसा भी पेंडिंग हो उसमें निपटा लें। ठीक, इसमें क्या किया जा सकता है, जी के इन्फिनिटी, एलपीटी, एलई, जी के इन्फिनिटी, ऐसा किया जा सकता है जो भी आपको बेटर लगे। लेकिन एक 5 मॉक से 10 मॉक का स्लॉट मुझे मेरे लिए चाहिए। ठीक, अगर आपके पास बूस्टर है तो आपको पता ही है फिर क्या करना है मुझे, कैसा करना है मुझे, वो आपके ऊपर है। ठीक, बूस्टर नहीं है तो शायद आपने अगर विक्ट्री बैच ढंग से फॉलो किया हुआ है तो आपके मॉक खत्म हो चुके होंगे अभी तक ज्यादातर। ठीक, और आप कहीं इधर उधर के मॉक दे रहे होगे। लेकिन अगर आपका वो भी बचा हुआ है तो भाई एक स्लॉट तो हमने अपने लिए छोड़ा ही है ना, 2 स्लॉट छोड़े इनफैक्ट। आप अगर कुछ विक्ट्री बैच का मॉक बचा हुआ है आप वो यहाँ दे दो, इधर एलपीटी डाल दो, इधर एलई डाल दो। ठीक, एलई तो हमको देना ही था वापस से, आपने रिज्यूम किया नहीं किया पता नहीं। ये 3 कोचिंग्स आप दे दें मॉक तो ज्यादा बेटर। ठीक है, और जो जीकेआई होम वाले लोग हैं वो इधर जीकेआई डालेंगे वापस से। ठीक, तो उनका थर्सडे है और संडे है जो जीकेआई है। बाकी आपका ये 2 सैटरडे वाला स्लॉट और ट्यूजडे वाला स्लॉट खाली। ठीक है,
और एक मॉक मैं कराऊंगा 5 तारीख को, तो वो सभी लोग को मेरा वाला देना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सबसे आखिरी मॉक गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता, ठीक है। पता चला भैया मॉक दिया था भैया, नहीं होगा, मैं तो छत पे चढ़ गया, ठीक है। तो हमें आखिरी मॉक में जैसा फील करना चाहिए, मतलब इतना भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आसान चिपका दूं, लेकिन जो एडिक्वेटली एक दिन बाद आने वाला है, एक दिन छोड़ के आने वाला है, वो मैं आपको उस दिन 5 तारीख को करवाऊंगा, ठीक है। तो मे बी हम बूस्टर का जो मॉक नंबर 20 है या जो भी लास्ट वाला क्लैट का, उसको रिजर्व करके रखेंगे एक आपके लिए, ठीक, होल्ड करके रखेंगे, जो हम 5 तारीख को मॉक देंगे। शायद बूस्टर की डेट ही हुई 5 तारीख को ही शायद लास्ट मॉक आ रहा है। हाँ, तो फिर वो उसी दिन आ ही जाएगा उसको, ठीक। तो ये हमारा कुछ प्लान है। अब इसमें और क्या किया जा सकता है, यहाँ पर आपका बचेगा करंट अफेयर्स का रिवीजन, ठीक, जो मेजर बचेगा, ठीक। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ और यहाँ सीए ना छोड़े यहाँ के लिए, कि मुझे रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है। करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको किस तरफ करना है वो भी बता देता हूँ थोड़ा, ठीक। आप जैसे मॉक वाले डे की तैयारी कर ही रहे हो, मॉक में तो पढ़ ही रहे हो, तो उस दिन आप तो करंट अफेयर्स रिवाइज कर ही रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मॉक वाले दिन अगर हमारा जो रूटीन है उसमें करंट अफेयर्स नहीं आ रहा हमारा, ठीक। एक चीज और मैंने आज सोची, जो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर अगेन, मुझे याद आ गई तो ठीक है, वरना आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी। वो गेम चेंजर हो सकता है। लास्ट ईयर जो हम डी डे पे गए थे क्लैट का पेपर देने, उस टाइम मैंने ये नहीं बताया। आज मैं कुछ एक नई चीज बताऊंगा, आज सुननी हो तो आज सुन लेना, वरना उस दिन बता उस दिन सुन, उस दिन फिर से बता दूँ, ठीक। हाँ भैया आज ही बता, पढ़ाई करनी हो तो ये नहीं कि आज ही करेंगे ना, चीज आप आज बताओ। कल का ताजमहल किसको चाहिए, आज का जुमरी चल रही है, दिखाओ, ठीक। तो हाँ, अब पहले यहाँ से प्लान करते हैं। आज तो गया, ये दिन जा चुका है आपका 1 नवंबर, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें आपने अब जो भी भागा किया हो आपकी मर्जी, ठीक। कल क्या है, कल 2 तारीख है, कल आपका मॉक होगा, जो कि ऑल इंडिया मैं भेजूंगा, आप वो दे दो, मेरे हिसाब से तो वो दे दो, जो ऑल इंडिया मॉक मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप वो दे दो। तो टेक्निकली मैंने आपसे संडे ही तो मांगे थे जीकेआई के लिए, एक तो संडे दे दिया आपने फिर मुझे, जो ऑल इंडिया कल दे रहे हो, ठीक। अब उसके बाद ये ऑल इंडिया मॉक एनालाइज करोगे, इसमें गलतियां पता लगेंगी। तो ये जो मॉक एनालिसिस नोटबुक है, इसमें जो आएगा प्लस आपका सेल्फ जो भी होगा, आप वो करना चालू करो, ठीक। सेल्फ में क्या करना है, 9 सेक्शनल्स का मैंने बताया, मुझे याद है बूस्टर के सेक्शनल अभी डलते नहीं, मैं आजकल में डाल दूंगा बिल्कुल, ठीक। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप उसका इंतजार कर रहे हो, बहुत लेट ना हो जाए, मुझे पता है फिर उसका कोई सेंस बचेगा नहीं अगर बहुत ज्यादा लेट हो गया तो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल दे दूंगा, मुझे अच्छे से याद है। तो वो जो 9 सेक्शनल हमने करने की बात करी, ये सारे डायरेक्टली आपके वहां काम आ जाएंगे, जो 30-30 उसके, ठीक है, वो आराम से पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, जो 9-9 करने की हमने बात करी। अब सेल्फ आपने करा, एक दिन ले लिया ये एनालाइज करने के लिए कि 4-3 है ना, हाँ 3 नवंबर को हम ऐसा क्या करेंगे कि हम हफ्ते भर में अपना रिवीजन प्लान करें। यहाँ पर अभी मैंने करंट अफेयर्स नहीं डाला है, आप ये समझो कि ये जो 2 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर जो आपको डेट दिख रही है ना सामने लिखी हुई, इधर आपको करंट अफेयर्स उठाना है, एंड स्पेसिफिकली वो 40 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, 40 का भी क्या करना है अभी बताना है मुझे, ठीक है। एक क्या चीज छोड़ी थी डीडे वाली, एक लिख लेता हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं इम्प्रोम्प्टू ही बताता हूँ और वहीं के वहीं क्लिक हो जाती है, वहीं के वहीं हिट हो जाती है, दिमाग में से ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। एक डीडे वाला कुछ बताना है, एक और अभी क्या बोलो, हाँ 40 टॉपिक का क्या करना है वो बताओ। ठीक है। तो अब आपने 3 तारीख का जो टाइम है वो ले लिया खुद के लिए, ये एनालाइज करने के लिए कि एक्सेप्ट करंट अफेयर्स जो बाकी 4 सब्जेक्ट हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगले कर सकती हूँ अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो 3 से लेकर 13 ये वाला जो स्लॉट है, यहां तक आप अपना कर लो जो भी आपको करना है। सीआर खराब है उसको रिवाइज कर लिया, रिवाइज कर लिया, मैंने आज ही क्या बोला है, नो एडिशंस, लॉजिकल पैराडॉक्स नहीं आता भाड़ में जाए, जो होगा प्रभु इच्छा, या तो पेपर में ही नहीं आएगा या तो मेरा नहीं आएगा, ठीक, नया तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये चीज, ये वाली स्ट्रेटेजी जब मैं लीगल एज में था उन्होंने 1% फॉलो नहीं करी आखिरी कुछ दिन। मेरा पेपर है 13 जनवरी को, 13 मई को, और 12 मई को मैं लॉगरिदम्स पढ़ रहा हूँ बैठ के रैंडमली, क्योंकि मैराथन है, फाउंडर को लेनी है, ठीक। तो वो लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने वो क्लास अटेंड करी भी नहीं, 1 घंटे में बाहर आ गया था, सर सुसु आ रही है, ऐसी सुसु आई मुझे कि 5 घंटे नहीं आया क्लास, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि
कुछ चीजें बहुत इलॉजिकल सी रहती हैं। आज भी मैंने बताया रैंडम मैराथन में मत बैठो, मैं भी बुलाऊंगा तो मैराथन वो उनके लिए होते हैं जिन्होंने शायद पूरे साल भरी मेहनत नहीं करी। बताया आज भी ये भी मैंने कि भाई जो बिल्कुल ही गए गुजरे से थे कि हमें 5 घंटे में करंट अफेयर्स करा दो, तो करो बैठ के, कुछ तो करो एटलीस्ट, वो उनके लिए। ठीक है, जिसने साल भर मेहनत करी, जनवरी से पढ़ रहा है, आप बताओ 5 घंटे, आप आगे स्किप कर करके वीडियो देखो जल्दी। ठीक है, अब 13 तारीख तक आपने क्या करा, यहाँ पर अगेन सेल्फ हो गया, सेल्फ 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 सेल्फ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट निपटा के रख ले रहे हो। पूरी लीगल रिवाइज कर लेनी है, लिख लो, बता रहा हूँ, पूरी लीगल रिवाइज करके रख लेनी है। पूरी सीआर, जो भी आपको सीआर माइस्ट्रो याद है अच्छा सा दिमाग में, कि सीपीटीआर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, चार्ट जाओ लिख लिख के, लिख लिख के याद करो, पन्ने भर दो, फाड़ दो, रद्दी कबाड़ इकट्ठा कर लो, लेकिन पूरा का पूरा 4 सब्जेक्ट इसके अलावा वाले आपको करने हैं। ठीक है, तो हमने सीआर कर ली। इंग्लिश में कुछ खास कंसेप्ट रहते नहीं है, कुछ चीजें बस याद रखनी रहती है हमको कि क्या चूज करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो आपको दिमाग में याद रहेगा। नहीं है तो एक छोटे से पन्ने पे लिख के साथ चिपका लो, इंग्लिश उसमें नहीं पढ़ जाती। इंग्लिश में वैसे भी लेक्चर्स इतने नहीं होते, ठीक, पढ़ने का भी उतना नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट ही होता है जो आपको करना रहता है। ठीक, इंग्लिश में हम फिर इतना ध्यान नहीं दे रहे, वो तो हम नॉर्मल जो सेक्शनल करेंगे इंग्लिश का डेली बेसिस पे, उसी में हमारी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक, इंग्लिश हमारा कवर्ड है। मैंने लीगल का बताया, लीगल कंसेप्ट आपको अगर रिवाइज नहीं है, आप उस दिन क्या पता ऐसा पैसेज आ जाए जो कि फेमिलियर था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था और मैं वहां पे, सोचो कितना बुरा होगा। आपने लीगल रिवाइज नहीं करी या लीगल में कौन सी छोड़ दी, वहां पे आ गया आर्टिकल 19, जो इंसान चीख चीख के ढोलू ढोलू बना रहा था, तुम्हारा ढोलक बन के आ गए, दोनों तरफ से बच गए। ठीक, तो सोचो कि एक लैक ऑफ रिविजन क्या करवा सकता है आपके साथ। ठीक, तो आपने लीगल रिवाइज कर लिया, आपका इंग्लिश हो गया है, सीआर आपने रिवाइज कर लिया, ये 3 सब्जेक्ट निपट चुके। एक बचा क्यूटी। क्यूटी वी कैन नॉट अफोर्ड कि हम क्यूटी करके छोड़ देंगे। क्यूटी हमको एनी हाउ हर दिन 1 घंटा चलाना है, क्योंकि अगर उस दिन हमारा पेन नहीं चलाना तेज तेज तो वो 10 नंबर गए आपसे। ठीक, कहीं से भी हम, अब जैसे सेक्शनल मैं दे रहा हूँ, सेक्शनल आपके पास है, ठीक, क्यूटी का मॉक कहीं किसी का पड़ा हुआ है, रैंडम कुछ भी उठा लिया, कर लिया सॉल्व, लेकिन क्यूटी सॉल्व करनी है। और उसमें ये नहीं कि इजी वाला करा, टफ वाला करा, मीडियम वाला करा, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो आपका गेम चेंज करेगा वो डेली बेसिस पे 1 घंटा कैलकुलेशंस करना है। आपको अपना 10th क्लास याद है, जल्दी जल्दी जो हम सम्स करते थे, जल्दी मल्टीप्लीकेशन, जल्दी सब्सट्रैक्शन, जल्दी डिवीजन, उससे बोर्ड एग्जाम में नंबर आए थे, ना कि आंसर आ गया उससे नंबर आए, कि आपने कितनी जल्दी पेपर अटेम्प्ट करा उससे नंबर आए। ठीक है, जो कॉमर्स वाले होंगे उनको पता होगा अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट बंद हो गई, ये टैली कैसे करनी है, ये तो टोटल करके ही तो टैली होगी। टोटल कौन करेगा, कैलकुलेटर तो बहुत रेयर केसेस में अलाउड रहता है। ठीक है, तो वो बात है, बोर्ड में तो शायद था भी नहीं कैलकुलेटर अलाउड, था तुम्हारे वाले में था, हमारे साथ ना सब। ठीक, तो सीए में रहता है, सीए के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड करता है, सीपीटी वगैरह जो होते हैं, सीएस डब्ल्यूटी होने लगा अब तो, एंट्रेंस एग्जाम जो सीएस का होता है। ठीक, तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि कैलकुलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे पैसेज बन रहा है नहीं बन रहा है, आप अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन ऊपर से निकाल के नीचे लिख ले रहे हो, और उसमें जो परसेंटेज कैलकुलेशन की बात हो रही है, पिछले कुछ मॉक से आप हमारी मॉक देख लो, अगर परसेंटेज आते हैं ना आपसे 10 नंबर में से 10 भी आ रहे हैं लोगों, ठीक, पूरे पूरे 10 नंबर आ जा रहे हैं, जो कि एक ड्रीम लाइक है अगर क्लैट में आ जाए। वो कैसे आएगा, जब कैलकुलेशन तेज 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 हो जाएगी। सोचो कितना नाइटमेयर हो सकता है आपके लिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा, और जितना बचा उसमें मैं कर नहीं पाई। ठीक है, उससे ज्यादा नाइटमेयर किसी के लिए कुछ हो नहीं सकता। मुझसे पूछो, मेरे को आज तक रिग्रेट है इस चीज का कि एलेट पे वो जो 10 नंबर मैथ्स के आ रहे थे, वो मैं अगर कर लेता तो मेरी रैंक क्या पता आधी हो जाती, सिलेक्शन तब भी नहीं होता। लेकिन रिग्रेट तो ये भी है ना कि कर सकता था एलेट में, जो पूरा ही छूट गया मेरा मैथ्स, उसी का फिर बदला लिया मैं इधर क्लैट में कि भाई उधर छोड़ने नहीं दिया, सब कुछ स्किम करके देखा, सब कुछ करा। एलेट में मेरे साथ वो टिपिकल वही चीज हुई है जो मैं आपको करने से मना कर रहा हूँ। एलेट 2018 के पैनिक ही पैनिक, पैनिक ही पैनिक, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या होगा क्या होगा, यही हुआ मेरे साथ। और ये इसीलिए आपको मना किया जाता है कि ये चीज आप ना करें तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो अब 14 तारीख आ गई, 14 तारीख को तो जश्न है। ठीक, अब उसके अलावा पढ़ाई तो आप करेंगे, आपका तो कुछ नहीं, हमारा है जो है। ठीक, तो 15 तारीख को अगेन फिर मॉक है। ठीक, 13 तारीख को एक मेरी क्लास भी है करंट अफेयर्स की, आखिरी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, 13th ऑफ नवंबर को हमारी लास्ट करंट अफेयर्स की क्लास।
तो इस दिन हम कंक्लूड कर देंगे ऑब्वियसली कि आपने अब कुछ भी कर लिया हो, तो हम करंट अफेयर्स पे मूव ऑन करते हैं। अब 14 तारीख से आप उठाएंगे शुभ दिन से, ठीक, होलीएस्ट ऑफ द एंटायर ईयर, ये डे जो है, इसमें आप क्या उठाएंगे? अब आप उठाएंगे करंट अफेयर्स रिवाइज करने का तंजाम, पूरा सिस्टमेटिक। भाई सायराज तुम फिर सो गए यार, सुनते सुनते यार। पॉडकास्ट चल रहा है क्या? मैं रणबीर लगाते दिख रहा हूँ। राजशवानी नाम है। प्रखर गुप्ता नहीं हूँ, मिश्रा हूँ, ठीक। तो सुनो जरा, ऐसे बिल्कुल सपनों की रानी कब आएगी, तुम सपनों में मिलती है, कुड़ी मेरे सपने में, तो साइड में बैठे हैं बिल्कुल महाराज जी के प्रवचन में खो गए। 14 तारीख को आपने उठाया करंट अफेयर्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके पास 13 तारीख तक के नोट्स तो हैं ही। 13 तारीख मैं आपको पूरी कोशिश ये करूंगा 14 तारीख को एलिक्सर भी दे दूं आधे महीने की, नवंबर वाली एलिक्सर भी मिल जाएगी आपको, ठीक। 14 तारीख को ही आपने 14 से उठाई एलिक्सर, मतलब आपने नोट्स एलिक्सर। भाई 13 दिन का करंट अफेयर्स कितने दिन में होगा? 2 दिन में हो जाएगा, 14-15 में खत्म नवंबर, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से 14 और 15 तारीख, यहाँ पर आपको नवंबर का सीए करना है, करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 14-15 में आपका पूरा हो जाना चाहिए, ठीक। दिस इज राउंड 1 ऑफ यू डूइंग करंट अफेयर्स, ठीक। उसके बाद आप 3 दिन लेंगे, यहाँ पर आप उठाएंगे अक्टूबर सीए 16, 17, 18। doesn't matter it is your mock day, doesn't matter it is your free day, you have to do current affairs। मॉक वाले दिन भी पढ़ रहे हो तो भैया कितनी बार एक ही चीज रिवाइज करोगे? आप अक्टूबर का रिवीजन करके चले जाओ, उस दिन मॉक है अगर तो। 16 तारीख को मॉक, अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ। 3 तारीख का मॉक है, अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ, लेकिन करंट अफेयर्स अक्टूबर का पढ़ो उस दिन, ठीक। अभी आई 19, 20, 20 में, कहाँ जाएंगे हम? जनवरी पे? नहीं नहीं, सितंबर, सितंबर करंट अफेयर्स, ठीक है। हमने 6, 2, 8 दिन दे दिए, 3 महीने, 2.5 महीना भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना डीप में पढ़ना था वो महीना। अब उसके बाद बचता है 22, 23, सितंबर हो गया, अगस्त करंट अफेयर्स, अगस्त करंट अफेयर्स 22 तारीख को, 23 तारीख को, 2 दिन में निपटा देना है अगस्त। 24, 25 जुलाई, ठीक। 26, 27 जून करंट अफेयर्स, ठीक है। ये ऐसा वाला निपटाना है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है। कोई अगर मुझसे पूछ लेता है कि भाई मैं आपको 28 को मिलूं मान लो, और मैं पूछ रहा हूँ एक टॉपिक ऐसा जो कि सितंबर का है, जो कि आपने 20 तारीख को पढ़ी हुई है 8 दिन पहले, आप जोन आउट हो गए। ऐसा नहीं पढ़ना था, ठीक है। लिख लिख के याद करो, चिल्ला चिल्ला के याद करो, घर में एक आध का कत्ल करके याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद करो, ठीक। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये करंट अफेयर्स कब देख रहे हो फिर जिंदगी में? कभी नहीं आएगा ये, ठीक। इसको ऐसे पढ़ना है, डू और डाई है वो। गांधी जी भी एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होकर बोल गए थे, करो यार मर जाओ यार, कोई काम का नहीं तुम, ठीक। सारे मूवमेंट करवा के देख लिए, सारे सत्याग्रह करवा के देख लिए, कर ही नहीं रहे तो मर जाओ। गांधी जी खुद लास्ट में कह रहे थे कि अहिंसा अहिंसा तो करने से ही तुम मरी जाओ। तो गांधी जी खुद बोल गए थे। अब 26, 27 को हमने कर लिया है जून, 28, 29 इज मई, मई का करंट अफेयर। मई में क्या आ जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी चीजें हुई, ठीक। उसके बाद 30 तारीख और 1 तारीख, 30 को हो गया अप्रैल, 1 को हो गया हाँ ठीक है, 1 को हो गया फेब और मार्च मिला के, एक ही दिन कर लो काफी है, फेब मार्च मिला लो, ठीक। जनवरी तो तुम एक काम करो, 1 और 2 मिला के जैन फेब मार्च कर लो। 2 तारीख को 2nd of December you are completely done and dusted with your entire current affairs round 1। अब अगला राउंड चालू होता है, राउंड 2 3rd of December, 3 दिसंबर को आ चुके हैं भोपाल गेस्ट रेडी, ठीक। तो 3 दिसंबर को क्या होगा? आपकी ट्रेजेडी होने से बचाएंगे। राउंड 2 ऑफ करंट अफेयर्स रिवीजन, एंटायर ईयर एट वंस, स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू नवंबर,
सीधा चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आ उल्टा रहे थे, अब जाएंगे सीधा। ठीक, राउंड 3 नेक्स्ट डे 4th of December, उल्टा चलेंगे। सीधा आए थे, अब उल्टा जा रहे हैं। ठीक, नवंबर टू जनवरी। आई बात समझ में? ये हो गया राउंड 3। राउंड 5 लास्ट डे ऑफ योर एंटायर प्लेट करंट अफेयर्स रिवीजन। ये हो गया राउंड 4 5th of what December। ठीक, 6th of December क्या करना है, गलती से भी लिख लो 6 तारीख को कोई भी मॉक कोई भी सेक्शनल ना दें। इस दिन आपको थरो रिवीजन करना है अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक का। साल भर में जितनी गलतियां करी हैं रिव्यू करो एक दिन बैठ के, रिफ्लेक्ट करो अपनी जर्नी पे। हाँ पता है 10 बजे। ठीक, तो रिफ्लेक्ट करो अपनी जर्नी पे कि मैंने साल भर में क्या क्या सिली मिस्टेक्स करे हैं। ठीक, तो आपको एक दिन पहले क्लैट के ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा गधा था, अब नहीं हूं। तो मैं अगर आगे आ चुका हूं तो मैं क्या क्या गलतियां कवर अप करके आ गया हूं। ये आपको बैठकर जामवंत बन के हनुमान जी को बताना पड़ेगा कि बेटा तुम सूरज तक होके आ चुके हो, ये तो श्रीलंका है बस। ठीक है, आपको ये बताना है खुद को। बात समझ में आ रही है? जामवंत जी ने क्या बोला था, तुम तो सूरज को निकल के आ चुके हो भाई, ये तो लंका है सामने जरा सी 32 किलोमीटर, तुम्हारा एवरेज इससे ज्यादा है गाड़ी का, जाओ। ठीक, फिर उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा भाई ये सब भी थके मेरे पास। तो उन्होंने अपनी मॉक एनालिसिस नोटबुक खोली कि मैं ये सब कर चुका हूँ। ठीक, फिर हनुमान जी ने जो ठाना है तो फिर वो तो क्या क्या कराया है उसके बाद तो भूले ही नहीं उसके बाद। ठीक, तो आप ये सोचो कि आपने अगर एक बार जीतने की आदत लगा ली, आपका क्लैट तो निकलेगा, तो छोटा सा लगेगा आपकी जिंदगी में अचीवमेंट। मैं आप पीछे मुड़ के देखता हूँ, स्मॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ लगता है क्लैट मुझे। ठीक, उस टाइम पे बहुत बड़ा लगेगा, उसके बाद और चीजें आती हैं। मुझको जीत गए, डिबेट कॉम्पिटिशन जीत गए, रैंक 1 आ गए कॉलेज में, प्लेसमेंट मिल गई, प्लेसमेंट में भी सैलरी इतनी मिल गई, फिर अगली नौकरी लग गई, नहीं वेंचर चल गया, नहीं ये हो गया, वो अचीवमेंट बढ़ते जाएंगे। लेकिन आदत जीतने की यहीं से लगेगी अगले कुछ 30 दिनों में। ठीक है, और अपने आप को लेट डाउन भी आप इसी महीने में करोगे अगर काम नहीं करते हो। एक बार खुद की नजरों में जो इंसान गिर जाएगा ना, अगले 30 दिन में कभी जिंदगी में नहीं उठ पाएगा। फिर आप MHCT दे दो, चाहे ये ET दे दो, चाहे वो PT दे दो, कोई पेपर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप खुद की नजरों में गिर पड़े हो। क्योंकि जो इंसान 1 नवंबर को बैठ के ये बोल रहा है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो अगले 30 दिन में खुद ही को डिसअपॉइंट कर दे, तो वो किसी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर सकता जब वो खुद ही की नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो लूजर भी आप ही हो फिर, वेल डिजर्व, और वो चैंपियन भी आप ही हो, वेल डिजर्व। 30 दिन आपके हाथ में, करना क्या है। ठीक है, 30 से ज्यादा का ही प्लान बनाए तो 35 दिन का बनाए आपके सामने। ठीक है, 5 दिन दिसंबर के भी ऐड किए। बात समझ में आ रही है? ये जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डी डे का जो मैं आपको बता रहा था, एक चीज जो मैंने लिख के रखी है साइड में, डी डे। लास्ट ईयर मैंने बताया था आप डी डे पे जाओगे, आप सेंटर पे जाओगे। 1 मिनट पानी पी लो, अभी पी। लास्ट डे मैंने आपको बताया था, लास्ट ईयर आप डी डे पे जाओगे, कुछ नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, अकेले खड़े रहना है अपने। ठीक है, यही बताया लास्ट ईयर, अभी भी बहुत लोगों को यही बताया क्या करना है। ठीक, अब आपको इस साल मैं दूंगा एक छोटा सा PDF, मुश्किल से 10 पन्ने का। वो होंगे ये टॉप 100 टॉपिक्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आप मिस नहीं कर सकते। क्या पता कोई पाई चार्ट हो, कोई फ्लो चार्ट हो, कुछ हो, लेकिन इस छोटी सी 10 15 20 पेज की PDF में वो सब होगा। इसका प्रिंट आउट ले जाओ और वहीं खोलो। किसी से कुछ मत पूछो तुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ये क्वेश्चन भी नहीं है कि फैक्ट्स हैं जो रीड करके जाना। ठीक, आप खुशकिस्मत हो अगर आपको एक आध दोस्त वहां पर मिल रहा है तो साथ में डिस्कस कर लेना, अगर वो जीके इन्फिनिटी का ही है तो, दूसरी कोचिंग का नहीं चाहिए।
तो अपनी हेकड़ीबाजी में लगेगा, अरे हमारे सर ने तो ये भी पढ़ाया था, तुम्हारे सर ने नहीं पढ़ाया। तुम वहां हम पे शक कर लो सबसे पहले, अगर भैया का स्कैम हो गया हमारे साथ, तो लो पेपर तो क्या ही निकलेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। वो कोचिंग की सुपीरियरिटी हो जाती है, फिर हमारी वाली अच्छी तुम्हारी वाली बेकार। ठीक, वहां हम हुडी क्योंकि आपको इसलिए पहना के भेज रहे हैं कि किसको पकड़ना है, पर्पल। ठीक, ये इन्फिनिटी वाला जो लोगो देखे बस उसी को पकड़ना है, चल करंट अफेयर्स पढ़ लो। ठीक, इधर उधर जाना भी नहीं है लाल पीली टी शर्ट पे फालतू। अब आगे टीडे आ गया, ये जो आपकी पीडीएफ है 20 पेज 25 पेज, मुझे नहीं पता कितने पेज की बनेगी, लेकिन छोटी बनाऊंगा, 50 के अंदर रखूंगा इसको, चलो मान लीजिए। ठीक है, 50 पेज के अंदर 50 पेज आप आराम से पढ़ सकते हो 1 घंटे में। 1 घंटा है, 1 घंटा दो अपने आप को। ये आप चालू करोगे 12:30 से 1:30 तक। पापा साथ में खड़े हैं तो सबसे बेस्ट है। ठीक, मम्मी साथ में खड़ी है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्या करेंगे वो आपको पीस ऑफ माइंड देंगे, साइड साथ में खड़े होकर, बेटा तू पढ़, मैं देख रहा हूँ आसपास कोई चिल्लाया नहीं। ठीक है, पापा साथ में खड़े हैं, बढ़िया बात है। दोस्त साथ में खड़ा है तो दो धारी तलवार है वो, काम भी आ सकती है, लग भी सकती है। ठीक है, कि इसने 1 घंटा पूरा बर्बाद करवा दिया पंचायत में, कुछ नहीं पढ़ने दिया इसने 50 पेज। ठीक, तो ऐसा बर्बाद भी होता है। दो धारी तलवार इसको बोलते हैं। पीडीएफ मान लो 25 पेज का 30 पेज का है, आपने खोल लिया, आपने 1 घंटे पढ़ लिया। दिस हैज टू बी डन फ्रॉम 12:30 to 1:30. Now this means we have to depart from our house or hotel at 12. आधा घंटे तो दूर हो गई शायद आप सेंटर से। ठीक है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको अलग शहर में ट्रैवल करना पड़ेगा सेंटर के लिए? बहुत है। पूरे हाथ उठाओ एक बार में, सारे अच्छे से। कितने लोगों को अलग शहर जाना पड़ेगा कैट का पेपर देने? 107, चलो नीचे करो। कृपया 7 तारीख को ट्रेवल ना करें, ब्लंडर होगा वो। पिताजी बोलेंगे होटल का पैसा बचेगा, तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा पैसा बचाने के चक्कर में। ज्यादातर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मेरे खुद के पापा बोल देते हैं क्यों रुकना है, एक दिन होटल का पैसा लगेगा 1500 रुपये 2000 रुपये। ठीक है, तो मेरे कमाने के बावजूद मेरी बहन कमाने के बावजूद वो अभी भी बोल देते हैं, तो तुम्हारे तो बोलते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी शायद वही कमा रहे हैं अकेले। ठीक, बात वही कि पापा को आपको बस ये कन्विंस करना है, पापा एक दिन रुक जाओ होटल में सुकून से, मुझे ढंग के गद्दे पे सो लेने दो, और पेपर अगले दिन आराम से। इसमें क्या है, पीस ऑफ माइंड। 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 7 बजे उठे अगले दिन, लेकिन ढंग से तो उठे, सुकून में तो उठे, हड़बड़ाहट में तो नहीं उठे। अरे अलार्म बज गया, तुम 1 घंटा लेट होगा, ये सुबह से एक तो पूरी वो सब सुन के जाओ पापा की, वो तो इनएविटेबल है, उनको चुप कर नहीं सकते पापा या मम्मी को। ठीक, और पहली बात तो दिमाग खराब हो गया, ऊपर से ट्रेवल, कमर अलग अकड़ गई। ठीक, क्या पता कोई इतना सेंसिटिव, वो कमर अकड़ गई, फीवर ही आ गया उसको। नो ट्रेवलिंग, ओनली ट्रेवल विच यू हैव टू डू इज आपके सेंटर तक, आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस। होटल हो सकता है, जीकेआई होम हो सकता है, घर हो सकता है, ये ट्रेवल चलेगा। ये ट्रेवल मैक्सिमम आपका आधे घंटे 40 मिनट या 1 घंटे का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतना ही ट्रेवल। जो जीकेआई होम में है वो सब तो मेरे साथ ही जाएंगे ट्रेवलर से, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं ट्रेवल की। ठीक, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस समय तक कहाँ पहुंच जाना है। आप अगर 12:30 पहुंच जाते हो, यू हैव ग्रेट 1 आवर। इस 1 घंटे में इधर उधर मुंह ही मारते आप बतखों जैसे जा जाके, अच्छा तुम भी आए हो, तुम भी आई हो, अरे तुमने भी क्लैट दे दिया, ये यही डिस्कवर होता है उस सेंटर पे। ठीक है, इससे अच्छा कि अपनी पन्ने उठाए 50, बैठ जाए उसमें, कोना पकड़ो, छाए पकड़ो, कहीं धूप आ रही हो, अगर ज्यादा सर्दी है धूप सेक लो। ठीक, तो कुछ भी है, वो 1 घंटा बस ये पीडीएफ को दे दो, और बिल्कुल रिग्रेट मत करना अगर 1 घंटे में वो पीडीएफ ना हो कंप्लीट तो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एनीवेज तुम कर लेते। मैं बस आपको पेपर देने जाने से पहले एक रिसेंटली उस जोन में डालने की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप 1:30 पर अगर एग्जाम हॉल में घुसे हो, ये मैं अपना एनालाइज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, 1 साल का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इतना कितनी बार हुआ है, मिड सेम का पेपर हुआ, एंड सेम का पेपर हुआ, पीछे बस एग्जाम हॉल के बाहर एक पेज पढ़ के आ गया मैं, अंदर उस पर क्वेश्चन आ गया, वो मैंने लिख दिया। ठीक, तो बहुत बार कोइंसिडेंसेस होते हैं कि एक कुछ ऐसा टॉपिक जो आपने बस अभी भारी देखा है, और बस अंदर वो जो शुरू के 10 मिनट में करना है उसी में दिख गया।
ठीक, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत चांसेस है। आ रही है बात समझ? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप एक दिन पहले कुछ पढ़ा है, 2 दिन पहले कुछ पढ़ा है, लेकिन वो रिकॉल ही नहीं हो रहा। तो अगर टॉप के 100 टॉपिक थे, टॉप के 100 टॉपिक में से मैं आपको कुछ दे सकता था कोई इंपॉर्टेंट, मैं तो मान रहा हूँ मैं उसमें सब कुछ छोड़ ही दूंगा, सब कुछ तो तुम्हें पढ़ना है, 50 पेज में क्या ही उखाड़ लेंगे अपन, कुछ नहीं। लेकिन मैं तो बस आपको उस फ्लो में रखना चाह रहा हूँ। अगर मैंने ऑपरेशन सिंदूर में पहलगांव अटैक ही नहीं बताया तो कोई सेंस नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि मैं बताऊं। लेकिन अगर मैंने हैमर स्कैल्प नहीं बताई तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो छोटी छोटी लाइन में लिखा है, कुछ ग्राफ बना दिया, कुछ ग्राफिक दे दिया, कोई फोटो दे दिया आपको बस रैंडम, ये बस देख के जाना है। ठीक, पहली बार कोई देख रहा है तो ये आपका पेपर नहीं था, शायद आप गलती से 1 साल पहले आ गए, अगली साल वाला आपका पेपर है फिर, अगर आपको पहली बार ही वहां कुछ चीजें दिख रही है तो। ठीक है, आप 27 वाले हैं तो। ठीक, तो समझ रहे हैं आप? ये आप कर लो पीडीएफ, ये हो जाएगा। अब उसके बाद वो 40 टॉपिक की जो मैं बात कर रहा हूँ।